हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनिंदर मोस्टली से इनमें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 11 दिसंबर 2024 को गीता जयंती का पर्व है। उसी की कवरेज करने हम आए हैं बाबा रुद्र धाम श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली में। यह कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि यह पर्व खास है और दिखाने के लिए बहुत कुछ, इसलिए हमने यह कवरेज दो भाग यानी कि दो वीडियोस में की है। एक भाग में पूर्णाहुति यज्ञ, ध्वजारोहण और संगीतमय संकीर्तन कार्यक्रम, और दूसरी वीडियो में आचार्य हेमानंद जी द्वारा पावन प्रवचन और महाआरती। एक्स सर्विसमैन और रिटायर्ड फौजी भाइयों ने पूरे कार्यक्रम को बहुत ही सराहनीय ढंग से मैनेज किया। मंदिर के मैनेजमेंट का शुक्रिया, जिन्होंने हमें वीडियो शूट में सहयोग दिया और हमें भी महाराज जी के दर्शन और प्रवचन सुनने का अवसर मिला। आप सभी ने हमारी गीता जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में जो कलश शोभा यात्रा की वीडियो कवरेज की थी, उसको बहुत पसंद किया। उसके लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, काने मूंज जनेऊ साजे। शंकर सोन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान बुद्धि अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु सत्य सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे। रामचंद्र के काज सब लायक, जीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हरषि रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मंत्री बरसाई संभार, सहस बदन तुम रोज गाने। हंस गए तिरुपति कंठ लगाओ, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित आई, जब कुबेर दिखपाल जाने। कवि कोविद कह सके प्राण, तुम उपकार सुग्रीव की। राम मिलाए राजबंदी, तुमरो मंगल भीषण मान। लंकेश्वर भय सब जन जान, दुगो सहस्र जोजन पर भानु। लील्यो गाय मधुर बरमान, प्रभु मुद्रिका मेल मुखमान। जल्दी नाग गए अचरज नाथ, दुर्गम काज जगत के देते। सुगम अनुग्रह तुमरे सब सुख गए तुम्हारी शरण। तुम रक्षक काहू हो डर, आपन प्रेम समारो। तीनों लोक हाथ देता, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ये सतबार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होवे सिद्ध साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मंडेरा। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम 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 कहियो जी राम वीरा। जो सुमरे हनुमत बलवीरा, जय जय हनुमान। झूठे बंद महासुख होय, जोए बड़े हनुमान चालीसा। होय सिद्ध साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजे नाथ हृदय मंडेरा। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। हमारे राम जी से राम राम
में सीता सहित हृदय बसो सुरभु सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय राम। बोलिए बजरंगबली भगवान की जय, बोले हनुमत लाल की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक ध्वनि से अपनी वाणी पवित्र कीजिए। दोनों हाथ उठाइए। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, ओ मेरे नाथ जन्म जन्म मोहि दीजियो
वृंदावन को अनंतानंद विभूषित प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय तपोनिष्ठ ब्रह्मवेता विद्यालंकार नाना स्थानाधीश हम सबके कर्णधार श्री श्री खयाराट पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन पवित्र निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में हम सभी का कोटि कोटि नमन। पूज्य श्री गुरु महाराज जी की असीम कृपा से, उनके आशीर्वाद से हम सभी हर वर्ष इस दिल्ली शहर में श्री गीता जयंती का पर्व बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। पूज्य श्री गुरु महाराज जी की कितनी अपार कृपा है हमारे ऊपर, कितना उनका आशीर्वाद है कि हम सभी पूज्य श्री गुरु महाराज जी के आदेशानुसार अपने इस जीवन को चला रहे हैं। उस परमपिता परमात्मा की हमारे ऊपर अपार कृपा है कि उनकी कृपा से हमें ऐसे सद्गुरुदेव मिले हैं जिन्होंने हमारे कल्याण के लिए, हमारे जीवन के उद्धार के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया है। पूज्य श्री गुरु महाराज जी का बस एक ही सपना है कि उनके जितने भी ये भक्त हैं ये जिस किसी प्रकार से नर से नारायण बन जाएं। इन भक्तों का मन उस परमात्मा के साथ जुड़ जाए। हम अनेक प्रकार के आयोजन करते हैं, भजन, सत्संग, कीर्तन, तीर्थ यात्राएं और न जाने हम कितने धर्म के काम करते हैं। पर ये सब कुछ जो हम करते हैं इसका केवल और केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मैं इस जीवन को चलाते हुए उस परमात्मा के साथ मिल जाऊं। पूज्य श्री गुरु महाराज जी ने हमारे लिए अनेक धार्मिक आयोजन किए हैं और आज भी हम वो धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, पर इन सब को करने का बस एक ही फल है कि हमारा जो मन है वो उस परम पिता परमात्मा के चरणों के साथ लग जाए। यदि ताली की बड़ी कमी है आपके पास, तो पैसे तो नहीं लगते ताली बजाने के, लगते हैं पैसे, फिर भी फ्री में भी आप ताली में बजा सकते हो। बोले सतगुरुदेव महाराज की, बोले ब्रह्मचारी जी महाराज की। दिल्ली शहर तो वैसे ही प्रदूषण के साथ घिरा हुआ है, इतना प्रदूषण है आपकी दिल्ली में, और यदि खुलकर ताली बजा दो तो हो सकता है प्रदूषण बाहर भाग जाए। ये तो हमारे पूज्य श्री गुरु महाराज जी की हमारे ऊपर अपार कृपा है कि हम थोड़ा बहुत धर्म कर लेते हैं। ये तो दिल्ली में तो
धर्म का तो लेश मात्र भी शायद नहीं है। यहाँ तो दिन रात कमाने में लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं कमाने में, समय किसके पास है। पर ये हमारे पूज्य गुरु महाराज की कृपा है कि हम लोग थोड़ा बहुत कर रहे हैं धर्म। शास्त्रों में हमारे जीवन का बस एक ही लक्ष्य कहा गया है। जो भी शास्त्र आप खोलकर देख लेंगे, वेदों को खोलकर देख लो, पुराणों को खोलकर देख लो, शास्त्रों को खोलकर देख लो, हर जगह आपको बस एक ही बात मिलेगी कि इस मानव देह का बस और बस एक ही लक्ष्य है कि येन केन प्रकार येन मनः कृष्णे निवेशेत, कि किसी भी प्रकार से किसी भी साधन के द्वारा मेरा मन परमात्मा के साथ लगना चाहिए। आपसे ज्यादा जोर भी नहीं लगाऊंगा ताली बजाने के लिए, बस गर्दन हिलाते रहना कि मुझे पता लगे आप सुन रहे हैं। भगवान की वो तो ना भी किसी को समझ आए तो भी गर्दन हिली जाती है, एक दूसरे को देखा देखी, और मेरा उत्साह बढ़ जाता है कि आप सुन रहे हैं। आप जोर है, बहुत जोर है। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई है जिसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित सोई गुण गृह विज्ञान अखंडित दक्ष सकल लक्षण युत सोई जाके पद सरोज रति होई। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में सो ही सर्वज्ञ, वही सर्वज्ञ है, वही तत्व ज्ञाता है और वही विद्वान है, वही सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित सोई गुण गृह, वही गुणों का घर है और वही विज्ञानवान है। और दक्ष मैंने वही चतुर है। कौन चतुर है? जिसने अपने मन को उस परमात्मा के चरणों में लगा दिया। हमारे कहते चतुराई इसमें नहीं है कि मैं पैसा कैसे कमा रहा हूं, मेरी चतुराई इसमें नहीं है कि मैं धन दौलत कैसे इकट्ठी कर रहा हूं, मेरी चतुराई इसमें भी नहीं है कि मैं घर गृहस्थी को कैसे चला रहा हूं। हम अपने घर गृहस्थी चलाते हैं, अच्छे तरीके से चला रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार उसको चलाकर अपने बच्चों के विवाह कर उनको अपने पैरों में खड़ा कर अपनी सारी जिम्मेवारी से निवृत्त हो जाते हैं। फिर अंतिम में हम कहते हैं कि अब मैं इस संसार से अपनी जिम्मेवारियों से गृहस्थ से निवृत्त हो चुका हूं, अब मैंने सब कुछ कर लिया है। पर तुलसीदास जी कहते हैं ये कोई चतुराई नहीं है, ये तो आपने कुछ भी नहीं किया, ये तो अपने एक जीवन को व्यर्थ गवाया है। आपकी चतुराई इसमें है कि जाके पद सरोज रति हुई, कि ये सारी जिम्मेवारियां निभाते हुए, सारे कर्तव्य कर्मों को करते हुए आपका जो मन है वो उस परमात्मा के चरणों में लग जाए। आपने जीवन का हर ऐश्वर्य कमा लिया, जीवन का हर सुख ले लिया, हर भोग भोग लिया, सब कुछ कर लिया आपने, परंतु यदि आपका मन उस परमात्मा के चरणों में नहीं लगा तो मान लो आपने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो ये हमारे पूज्य गुरु महाराज जी की देन है, थोड़े समय के लिए अपने मन को परमात्मा में तो लगाते, और यही मेरा अपना समय है। शास्त्र कहते हैं यही मेरा अपना समय है, जिस समय मैं बैठकर उस परमात्मा की बंदगी कर लेता हूं, उस परमात्मा के चरणों का अनुराग ले लेता हूं, वही समय मेरा, बाकी समय मेरा नहीं है। बाकी समय तो मैंने धन दौलत कमाने में लगा दिया, अपनी घर गृहस्थी में लगा दिया, कोई समय मेरा वो अपना नहीं है। मेरा यही गिना चुना कुछ समय अपना है जो मैंने परमात्मा के चरणों में बैठकर लगाया है, बाकी कोई समय मेरा अपना नहीं है। इसलिए मुझे
हर समय ये विचार रखना है, हर समय ये सोचना है, मैं घर का काम भी करूं, गृहस्थी को अच्छे तरीके से चलाऊं, बच्चों को अच्छे संस्कार दूं, और भी जो जो मेरी जिम्मेवारियां परिवार के प्रति हैं, समाज के प्रति हैं, उन सबको करूं, पर ध्यान में ये रहे कि मेरा मन परमात्मा के चरणों में रहे। और ये सब बिना गुरु के नहीं होता है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होती तब तक हम परमात्मा की ओर नहीं बढ़ सकते। ये एक सदगुरुदेव ही हैं जो हमारे इस मन को, ये मन बहते पानी की तरह है। जिस तरह पानी की धारा नीचे की ओर बहती है, उसको अगर हम ऊपर की ओर लाना चाहे तो बड़ा कठिन है। उस धारा को हम ऊपर की ओर नहीं ला सकते, परंतु ये सदगुरुदेव ऐसे हैं जो हमारे इस मन रूपी जल को, जो नीचे की ओर बह रहा है, इसको ऊपर की ओर उठाकर परमात्मा से मिला देते हैं। बोले सदगुरुदेव महाराज की जय। तभी कहते हैं ना कि गुरु बिन उपजे न ज्ञान, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लहे न सत्य, गुरु बिन मिटे न दोष। कि गुरु के बिना हमें ज्ञान नहीं मिल सकता। ये जो गीता शास्त्र का ज्ञान हमें मिला है, ये भी तब मिला जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के शिष्य बने। शिष्य थे हम साधित मां प्रपन्नम। जब अर्जुन ने स्वीकार कर लिया कि मैं शिष्य बन गया आपका और आपकी शरण में आ गया हूं, अब मुझे ज्ञान दीजिए। उससे पहले अनेक संबंध है भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन के साथ। अर्जुन श्री कृष्ण के सखा भी हैं, उनके जीजा भी हैं, उनके और भी अनेक संबंध है उनके साथ, भुआ के लड़के भी हैं। पर जब तक गुरु और शिष्य का संबंध नहीं बना तब तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान नहीं दिया। जब उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया तब भगवान श्री अर्जुन कृष्ण जी ने अर्जुन को ये गीता का ज्ञान दिया है। तो गुरु बिन उपजे न ज्ञान और गुरु बिन मिले न मोक्ष। गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता। वो यही एक पावर है, यही एक शक्ति है जो मुझे इस 84 लाख योनि से छुड़ाकर उस परमात्मा से दिलाकर मोक्ष दिला सकती है। यदि जीवन में गुरु नहीं है, यदि जीवन में गुरु नहीं है तो मान लो कि मेरी सदगति भी नहीं है। गुरु के बिना हमारी सदगति नहीं हो सकती है। और गुरु बिना लहे न सत्य, गुरु के बिना हम उस सत्यता को नहीं पहचान सकते, उस परमपिता परमात्मा को नहीं पहचान सकते। हम तो जीवन के इस काम धंधों में उलझे हुए हैं। कहां हमारे में समय के हम उस परमात्मा को जान पाए। पूरा नाश कर देती है। ये एक गुरु में सामर्थ्य है, पर वो सामर्थ्य तब होगी जब हम लायक बनेंगे, उसको अपने आप को समर्पित करेंगे। गीता का यही सबसे पहला सूत्र है, यही सबसे पहला सूत्र है कि सबसे पहले हमें समर्पित होना है। किसी के प्रति नहीं, केवल सदगुरुदेव के समर्पित होना पड़ता। जब ये निश्चित हो गया कि महाभारत का युद्ध होना है, होकर ही रहेगा, अब कोई उपाय नहीं कि इसको रोका जाए, तब दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के पास गए सहायता मांगने के लिए। अभिमान था उनमें, दुर्योधन के चरणों के पास ही हम बैठे। जो अभिमान होकर सिर के ऊपर बैठता है उसका सर्वनाश होता है, और जो चरणों के पास बैठता है उसके ऊपर कृपा बरसती है। वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की। भगवान श्री कृष्ण उठे और देखा अर्जुन तुम आए हो। अर्जुन कहते हाँ मैं आया हूं। किस लिए आए हो? तब तक दुर्योधन पीछे से बोल पड़ा मैं भी आया हूं। भगवान श्री कृष्ण ने पीछे मुड़कर देखा, अच्छा तुम भी आए हो? मैं भी आया हूं, पर मैंने पहले अर्जुन को देखा है। तो दुर्योधन कहने लगे पहले मैं आया हूं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे देखो मैंने पहले अर्जुन को देखा है और अर्जुन आपसे छोटे भी हैं, इसलिए पहला अधिकार अर्जुन का है मानने का। और दुर्योधन को तो पसीने पसीने हो गया, तेलियां पड़ गई उसको, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने शर्त रख दी थी कि आप दोनों युद्ध में मुझसे सहायता मांगने के लिए आए हो,
तो मैं दोनों की तरफ से युद्ध तो कर नहीं सकता, एक की तरफ से युद्ध करूंगा। और एक तरफ मेरी अक्षोणी सेना रहेगी, एक तरफ अक्षोणी सेना रहेगी, एक तरफ मैं निहत्था, कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा, बिना शस्त्र के मैं रहूंगा। अब पहले अर्जुन को कहा कि तू मांग, क्या मांगना चाहता है, तुझे मेरी अक्षोणी सेना चाहिए या मैं चाहिए? अब दुर्योधन सोचने लगा कि इसने अक्षोणी सेना मांग ली और मैं निहत्थे कृष्ण का क्या करूंगा, इसकी तो मुझे फिर कोई लाभ ही नहीं होगा युद्ध में, युद्ध लड़ेगा नहीं, शस्त्र उठाएगा नहीं, तो इसका कोई लाभ नहीं। वो पसीना पसीना हो रहा था, सोच रहा था कि कहीं मांग ना ले। पर वो तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु मैं कुछ मांगने नहीं आया हूं, मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया हूं, आपको भी मैं लेने नहीं आया हुआ हूं, मैं तो केवल और केवल अपने आप को समर्पित करने आया हूं। भक्तों की बस मुझे आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप शस्त्र उठाओ चाहे ना उठाओ, लड़ाई करो चाहे ना करो, मैं समर्पित हूं। मेरे इस युद्ध का जो रथ है, उस रथ की डोर आपके हाथ में होनी चाहिए। उधर दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ कि इसने इस कृष्ण को मांग लिया, कृष्ण युद्ध तो करेगा नहीं, ये हार जाएगा। और बड़ा प्रसन्न होकर अक्षोणी सेना लेकर चला गया। पर अर्जुन का भाव, उसने अपने आप को समर्पित कर दिया। कहने का भाव ये है कि हमें समर्पित होना है केवल सद्गुरुदेव के प्रति। यदि मैं समर्पित हो जाता हूं, अपने इस श्री रूपी रथ की डोर, इनकी लगाम उनको थमा देता हूं, तो उनका जिम्मा बन जाता है हमें पार लगाना। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। तो गीता का ये पहला सूत्र है कि हमें ज्यादा लोग, ज्यादा भीड़ नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो केवल और केवल एक चाहिए, और वो है हमारे सद्गुरुदेव। कोई समाज, कोई परिवार, कोई रिश्तेदार, कोई भाई बंधु, कोई नहीं चाहिए। यदि मन में ये बात आ जाएगी कि हमें केवल और केवल सद्गुरुदेव चाहिए, तो मेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। ये पूज्य सद्गुरुदेव की अपार कृपा है, उनका हम सबके ऊपर आशीर्वाद है कि हम इस गीता जयंती का पर्व इस दिल्ली शहर में मनाते हैं, बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण का सप्ताह जी हम यहाँ करवाते हैं, और जो भी भजन सत्संग कीर्तन हो पाता हम सब करते हैं। इसीलिए करते हैं कि सबको करने के साथ साथ मेरा मन जो है वो सद्गुरुदेव के चरणों में लग जाए, संसार से, परिवार से हटकर थोड़ा मेरा ध्यान परमात्मा के साथ लगकर अपने जीवन का कल्याण हो जाए। गीता के बारे में लिखा हुआ है कि गीता शास्त्र इदं पुण्यम यः पठेत् प्रेतः पुमान् विष्णु पदम आपनोति वै शोकादिवर्जितः। कहते ये हमारा गीता का शास्त्र है, गीता जो दर्शन है, ये सनातन धर्म का आधार स्तंभ है। ये एक अमृत है, जिस अमृत को पीकर हम, जिसको पढ़कर, पीकर, जानकर हम उस परम पद को प्राप्त हो सकते हैं। गीता शास्त्र इदं पुण्यम यः पठेत् प्रेतः पुमान्। जो मनुष्य रोज इस गीता शास्त्र को पढ़ता है, रोज इसका अमृत पान करता है, विष्णु पदम आपनोति, वो विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। बोले गीता मैया की, कृष्ण कन्हैया की। और विष्णु पद को प्राप्त होने के बाद क्या होता है फिर? कहते हैं वे शोकादि वर्जिता। हमारे मन में अनेक प्रकार का डर है, अनेक प्रकार के शोक है, अनेक प्रकार का कुछ और दुख सुख चलता रहता है। कहते जब हम रोज गीता शास्त्र को पढ़ेंगे, इसका अमृत पिएंगे, थोड़ा भी, एक श्लोक भी, आधा श्लोक भी इसका पढ़ लेंगे, तो कहते हम जो हमारे जीवन में डर है, शोक है, दुख सुख है, वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे और उस परम पिता परमात्मा की हमें प्राप्ति हो जाएगी। महाराज की जय। मैंने शायद पिछली बार सबको ये बात कही थी कि सबके घर में गीता का शास्त्र होना चाहिए और सबको गीता पढ़नी भी चाहिए। तो शायद ये कोई पढ़ता हो, देखा
रामचरितमानस हो, श्री गीता जी का शास्त्र हो, कहते हैं कि जिस घर में ये सब ग्रंथ होते हैं धार्मिक, जिस घर में ये धार्मिक ग्रंथ होते हैं वहां साक्षात नारायण विराजमान होते हैं। आचार्य जी ने आपको श्रीमद् भागवत पुराण के बारे में बताया, उसके महात्म्य में लिखा हुआ है कि तेनयं वाङ्मय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, सेवनात् श्रवणात् पाठनात् दर्शनात् पापनाशिनी। ये श्रीमद् भागवत पुराण में बात कही गई है कि क्या कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समाप्त कर कर इस धरा को छोड़कर जाने लगे, उस समय उद्धव ने उनसे पूछा कि हे प्रभु, आप तो अपनी लीला समाप्त कर कर जा रहे हो, द्वापर युग जा रहा है, कलयुग आएगा, तो कलयुग में तो अनेक प्रकार के दुराचारी, दुष्टाचारी, पापाचारी लोग इकट्ठे होंगे, जिनके मन में कुछ है, बाहर कुछ है, कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ। देखने में तो मेरे बड़े घनिष्ठ मित्र होंगे, और कहते ना भी मुंह में राम राम और बगल में ऐसे लोग होंगे। ऐसे लोग इस कलयुग में हैं, हो रहे हैं, अभी भी चल रहा है ऐसा सब कुछ। तो कहते हैं ऐसे ऐसे जो लोग हैं, इन लोगों का कैसे उद्धार होगा? आप इस धरा को छोड़कर जब चले जाएंगे, कलयुग आएगा, कलयुग प्रवेश करेगा, तो इस कलयुग में इतने दुराचारी लोग आ जाएंगे, पापाचारी, जिनका मन पापों से भरा होगा। जिस प्रकार मछली है, मछली जल में रहती है, जल बिना नहीं रह सकती, जल बिना मछली रहेगी तो मर जाएगी। उसी प्रकार कहते हैं कलयुग के पापी पाप किए बिना नहीं रह सकते, पाप किए बिना रहेंगे तो मर जाएंगे। ये रोज नित्य प्रति कोई ना कोई पाप करते रहेंगे, इन लोगों का उद्धार कैसे होगा? जब उद्धव ने ये बात भगवान श्री कृष्ण से कही, तो कृष्ण ने विचार किया, और विचार कर कर जिस प्रकार त्रेता युग में मर्यादा श्री पुरुषोत्तम राम इस धरा को छोड़कर सशरीर वैकुंठ लोग गए थे, भगवान श्री कृष्ण उस प्रकार सशरीर नहीं गए वैकुंठ लोग। जब उद्धव ने बात कही तो उन्होंने अपने शरीर में ही तिरोधार्य कर अपने पूरे शरीर को जलमय कर उस श्री मद्भागवत पुराण में रख दिया। तिरोधार्य प्रविष्ट हो श्री भागवत, कहते हैं अपने शरीर को तिरोधार्य कर अपने शरीर का पूरा शरीर शब्द में मूर्ति बनाकर भागवत में वो प्रवेश करते। बोले भागवत भगवान की। इसलिए धार्मिक ग्रंथ हमारे घर में जरूर होने चाहिए। और गीता जी के बारे में गीता महात्म्य में लिखा गया है कि गीता सुगीता कर्तव्य किम मन्यै शास्त्र विस्तरै यास्रम पदवनावस्य मुख पद्माद्विनिश्रिता। कहते गीता सुगीता कर्तव्य, गीता जो है सुगीता कर्तव्य करने लायक है, इसका गायन करने लायक है। किम मन्ये अन्य शास्त्र विस्तरै, जिसके घर में शास्त्र गीता है उसके घर में और शास्त्रों का हो चाहे ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु तो गीता शास्त्र घर में है तो उसका उस गीता शास्त्र का दर्शन कर लेने से, उसको पढ़ लेने से उसका कल्याण हो जाएगा। गीता सुगीता कर्तव्य के मन ही शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद मुखाध्वनिश्रिता, जो साक्षात उस पद्मनाभ श्री नारायण के मुखारविंद से विस्तृत हुई है, उनके श्वास से गीता निकली हुई है। कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का इतना बड़ा युद्ध होने जा रहा है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है, और वहां अर्जुन को मोह हो जाता है अपने रिश्तेदार, अपने भाई, अपने सास ससुर को देखकर, भाई बंधुओं को देखकर, सबको देखकर उसको मोह हो रहा है कि मैं इनके साथ युद्ध कैसे करूंगा। उस इतने बड़े महाभारत के युद्ध में दोनों सेनाओं के मध्य एक हाथ में चाबुक पकड़ा हुआ भगवान श्री कृष्ण, एक हाथ में घोड़ों की लगाम पकड़ी हुई है, और अर्जुन अपना धनुष बाण रखकर रथ के जाकर पीछे बैठ जाता है। उस मोह को दूर करने के लिए उसी मैदान में महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं। जहां इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हो रहा है,
वहां ज्ञान गीता का किसको दिखाई देता है? वहां तो युद्ध की तैयारियां चल रही हैं, परंतु धन्य है वो परमपिता परमात्मा उस महाभारत के युद्ध में भी जो गीता का ज्ञान अर्जुन को दे रहे, उसके मोह को नष्ट कर रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया की, बोले गीता मैया की, बेटारा जोर से बुलाइए, बोले कृष्ण कन्हैया की, गीता मैया की, सदगुरुदेव महाराज की। तो इस गीता को पढ़ना, इसको जानना और इसके ऊपर अपने जीवन को चलाना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। जब मैं सदगुरुदेव के कहे हुए वाक्य के अनुसार, उनके आदेशानुसार गीता को पढ़ने लग जाऊंगा, गीता के ऊपर अपने जीवन को चलाने लग जाऊंगा, तब मेरे इस जीवन का लाभ लेकर मैं उस परम गति को प्राप्त करूंगा, उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त हो जाऊंगा। पर जो नहीं पढ़ते हैं गीता, उनका क्या होगा? उसमें गीता जी में ये बात लिखी हुई है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं। ये लोग तो अनेक प्रकार के हैं, हर किसी का अपना अपना स्वभाव है, अपने अपने हिसाब से हर कोई चलता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने सबको गीता में दो भागों में बांट दिया है। दो प्रकार के लोग होते हैं, द्वौ सर्ग लोके अस्मिन् देव आसुर एव च। हे अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार के, दो स्वभाव के लोग होते हैं, जिसको हम स्वभाव भी कहते हैं या प्रकृति कहते हैं, कि उस पुराने आदमी का स्वभाव ऐसा है, उसकी प्रकृति ऐसी है, उसका स्वभाव ऐसा है। तो कहते हैं कि दो प्रकार के लोग ऐसे होते हैं। एक तो वो होते हैं जो दैवी संपदा वाले होते हैं। दैवी संपदा वाले वो लोग होते हैं जो परमात्मा का भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, कीर्तन करते हैं, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं और अपने इस जीवन को सफल करते हैं। परंतु दूसरे वो होते हैं जो संसार के ही विषय भोग रहे हैं, संसार में उलझे रहे हैं, हर समय कमाना कमाना, खाना कमाना खाना, इसी में लगे हुए हैं। धर्म नाम की जिसके पास कुछ ही नहीं है, घर में धार्मिक कोई ग्रंथ नहीं है, और ना कोई वो मंदिर जाता है, ना तीर्थों की यात्राएं करता है, ना कुछ और धर्म का काम करता है। ऐसे जो लोग होते हैं वो असुर लोग होते हैं, आसुरी संपदा वाले लोग होते हैं। जो आसुरी संपदा वाले लोग होते हैं, इनके लिए भी भगवान कहते हैं, मैंने पहले आपको कह दिया कि दैवी संपदा वाले जो लोग हैं वो तो परम गति को प्राप्त होते हैं, परम पिता को प्राप्त हो जाते हैं। वो वैकुंठ लोग, स्वर्ग लोग, उस परमात्मा के चरणों में लीन हो जाते हैं। परंतु ये जो नहीं भजन करते, नहीं गीता का पाठ करते, नहीं भागवत पढ़ते हैं, नहीं धार्मिक काम करते हैं, वो लोग आसुरी संपदा को प्राप्त होते हैं। और आसुरी संपदा का फिर उन्होंने क्या कहा, इसका फल क्या होता है? कहते हैं ऐसे जो आसुरी संपदा वाले लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता मामात्मदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयका। कहते जो ऐसे लोग होते हैं जो परमात्मा का भजन नहीं करते, गीता के द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं करते, रामचरित्र पढ़कर उसके बाद अपने जीवन को नहीं चलाते, ऐसे लोग अहंकार से भरे होते हैं, उनमें अभिमान बड़ा होता है, अहंकारी लोग होते हैं। और जो अहंकार वाले लोग होते हैं उनका पतन होता है। अहंकारम वलम दर्पम, उनमें अपना बल होता है, अपने परिवार का बल होता है, समाज का बल होता है, वो परमात्मा का बल नहीं लेते हैं। और धर्प मैंने घमंड उनमें बहुत होता है, घमंडी लोग बहुत होते हैं। उनके पास थोड़ा पैसा आ जाता है, थोड़ी जमीन जायदाद आ जाती है, थोड़ा और कुछ संसार का सुख आ जाता है, तो उनमें एक घमंड पैदा होता है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम से संश्रिता, और वो बड़ी इच्छाओं से घिरे होते हैं। उनकी इच्छाएं कामनाएं जो कभी पूर्ण नहीं होने वाली होती हैं, ऐसे ऐसी इच्छाएं लेकर वो पैदा होते हैं और क्रोध के आश्रित रहते हैं। उनके क्रोध भरा होता है। जो परमात्मा का भजन नहीं करते उनमें चिड़पना ज्यादा आ जाता है, क्रोध ज्यादा आ जाता है। ऐसे जो लोग हैं वो मुझसे और मैं जो हर प्राणी के बीच में रहता हूं, हर प्राणी के अंतःकरण में रहता हूं, उनसे द्वेष करने वाले होते हैं। और इस प्रकार के जो प्राणी होते हैं
वो कहते कल्प कल्मांतरों तक नरकों में ही गिरे रहते हैं, उनका कभी उद्धार नहीं होता है, कभी वो द्वारा मनुष्य योनि में या देवता योनि में नहीं आते, वो हमेशा हमेशा के लिए नरकों में गिरे रहते हैं। पर कभी कभार ऐसा भी होता है जो परमात्मा के भक्त होते हैं, परमात्मा का भजन करते हैं, परमात्मा के लिए आराधना करते हैं, यदि उसके मन में भी थोड़ा लेश मात्र अभिमान आ जाए, पर उन्होंने अपने आप को परमात्मा को समर्पित कर दिया है, परमात्मा को दे दिया अपने आप को, फिर भी यदि अभिमान आता है तो परमात्मा उसका अभिमान दूर कर देते हैं। पर यदि हम परमात्मा को समर्पित नहीं होंगे, परमात्मा के चरणों में जाएंगे नहीं, संसार में रहेंगे, तब हमारा अभिमान दूर नहीं करेंगे, फिर नहीं अभिमान दूर करेंगे। अभिमान आता सब में आता है, बड़े बड़े विद्वान होते हैं उनमें भी अभिमान आ जाता है, परंतु जो परमात्मा की शरणागति हो जाते हैं, परमात्मा को अपने आप को समर्पित कर देते हैं, परमात्मा उसमें अभिमान रहने नहीं देते। एक बार एक छोटी सी कथा सुना देता हूँ, सुस्ती पड़ गई आपको याद में। जो साधारण व्यक्ति है, जो संसारिक व्यक्ति है, यदि उसमें अभिमान आ जाता है तो परमात्मा उसको दूर नहीं करते हैं, उसको जाने देते हो, नरकों में गिरने देते हैं, नरकों में जाने देते हैं, उसका उद्धार नहीं वो करते हैं। परंतु यदि भक्त में अभिमान आ जाए तो उस भक्त का अभिमान तोड़कर भगवान भक्त को परम गति दे देते हैं। अर्जुन जो थे उन्होंने अपने आप को समर्पित कर रखा था परमात्मा के प्रति, पर उनमें अभिमान भी बहुत था कि मैं एक धनुधारी हूं, बड़ा योद्धा हूं, मेरे से बड़ा धनुधारी कोई भी नहीं है दुनिया में, ये अभिमान था उसका। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी पूजा में बैठे हुए तो अर्जुन को कहा कि मेरी पूजा के लिए पुष्प ले आओ। तो अर्जुन गए भगवान श्री कृष्ण की पूजा के लिए पुष्प लेने के लिए, और पुष्प लेने वहां चले गए, उस जंगल में चले गए, उस जंगल में गए, यहाँ वीर हनुमान तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे, राम राम का उच्चारण कर रहे थे, और वहां जाकर अर्जुन पुष्पों का चयन करने लगे, पुष्प तोड़ने लगे। अब जब थोड़ी छेड़छाड़ हुई पुष्प तोड़ते हुए तो वीर हनुमान जी की एकदम ध्यान टूटा, आंख खुली और देखा कोई पुष्प तोड़ रहा है। हनुमान जी ने भी बोला तुम कौन हो, क्यों पुष्प तोड़ रहे हो, किस लिए पुष्प तोड़ रहे हो, आपको पूछना चाहिए पहले पुष्प तोड़ने से। तो अर्जुन को तो अभिमान था थोड़ा, तो उसने कहा भाई तो क्या हुआ अगर पुष्प तोड़ लिए, पुष्प ही क्यों तोड़े और क्या किया। कहते वो तो ठीक है पुष्प तोड़े हैं, पर भाग के मालिक को तो पूछना चाहिए, मालिक जो है उसको पूछो, उसको पूछो तोड़ लो। तो अर्जुन ने कहा तो मैं तो अपने प्रभु के लिए, अपने भगवान के लिए पुष्प तोड़ रहा हूं। तो वीर हनुमान ने पूछा आपके कौन है, आपके भगवान, आपके प्रभु कौन है। कहते भगवान श्री कृष्ण। जब ये बात कही तो वीर हनुमान थोड़ा मुस्कुराए और कहने लगे कोई बात नहीं, फिर ले जाओ आप, फिर तोड़ लो पुष्प, अगर भगवान श्री कृष्ण आपके भगवान है तब तोड़ लो। और अर्जुन पूछने लगा कि पहले तो आप इतना गुस्सा हो रहे थे, तो अब जब भगवान श्री कृष्ण का नाम ले लिया तब आप बोल रहे ले जाओ ले जाओ, क्या बात है, ऐसा क्यों बोल रहे हो। कहते कि जिसका भगवान ही चोर हो, इसका तो कहने क्या, जिसका भगवान ही चोर है तो भक्त चोर तो चोरी करेगा नहीं। बोले सदगुरुदेव महाराज की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। हनुमान जी ने तो एक हास्यप्रद बात कही, मजाक में कही, अर्जुन को बुरा लग गई ये बात, उसके मन को चुभ गई। तो उसने कहा हनुमान जी से कि मैं जानता हूं आपके राम को भी, आपके भगवान को भी जानता हूं मैं। क्या किया उन्होंने, अगर इतना बल होता, इतने बलशाली होते तो समुद्र में जो पुल बनाया तो अपना एक बाण निकालते, बाण मारते और पुल बना देते। क्या जरूरत थी इतने बंदरों को इकट्ठा कर पहाड़ तोड़कर पत्थर लाकर पुल बनाने की। उनमें तो अपना बल था ही नहीं कोई भी, उनमें क्या बल था,
बंदरों से पुल बनवाया, पुल बनवाकर पार गए। तो अगर उनका बल होता और मैं अब उसको अपने धनुधारी का बड़ा हंकार था ना अभिमान अर्जुन को कि मैं बड़ा धनुधारी हूं, मेरे से बड़ा कोई धनुधार नहीं है। तो कहने लगे राम का तर्कस में ऐसा बाण होता तो वो एक बाण मारते और समुद्र में पुल बना देते। तो वीर हनुमान कहने लगे कि जो पुल बनाते तो मेरे जैसे सैकड़ों लाखों बंदर थे, वो उस पुल पर जाते तो पुल टूट जाता, वो पुल टूट जाता बाणों का। तो अर्जुन कहता कि मैं बनाता हूं अपने बाणों का एक पुल, उसको तोड़कर बताओ। अभिमान बस ये बात कह रहे थे कि मैं तोड़कर बताता हूं मैं बनाकर दिखाता हूं अपने बाणों का एक पुल। तो उन दोनों में आपस में शर्त लग गई। तो वीर हनुमान ने कहा यदि मैंने ये पुल तोड़ दिया तो, कहते अगर तुमने ये पुल तोड़ दिया तो मैं यही चिता बनाऊंगा और चिता में अपने आप को बढ़ाकर मैं अपने आप को जला दूंगा, अग्नि में प्रवेश कर दूंगा। फिर अर्जुन ने पूछा यदि तुम नहीं तोड़ पाए तो वीर हनुमान कहने लगे मैं नहीं तोड़ पाया, जो तुम कहोगे मैं करूंगा। दोनों में शर्त लग गई और अर्जुन ने अपने तर्कस में से बाण निकाला। बाण निकालकर जैसा ही बाण चलाया समुद्र में पूरा पुल बन गया बाणों का। एक बाण से हजारों लाखों करोड़ों बाण निकले और पूरा समुद्र बन गया। अब अर्जुन ने तो पुल बना दिया बाणों का। अब आई हनुमान की बारी। वह हनुमान जी ने उस पुल के ऊपर जाना था और पुल को तोड़ना था। तो जब वो पुल बन गया तो हनुमान जी ने अपना भी रूप इतना विशाल बना लिया, इतना 100 योजन अपना रूप विशाल बना लिया और न जाने कितने बड़े बड़े पहाड़ अपने सिर के साथ बांध लिए और बांध कर पुल के ऊपर चल पड़े। और जैसे उस बाणों के बने हुए पुल पर पैर रखा, पुल टूटकर सारा समुद्र। बोले कृष्ण कन्हैया की, बोले बजरंगबली भगवान की। जब समुद्र में पुल टूट गया अर्जुन बड़ा हताश हुआ, बड़ा दुखी हुआ और अपनी शर्त के अनुसार वो चिता बनाने लगा। लकड़ियां इकट्ठी की, चिता बनाई और आज वीर हनुमान मना करते रहे उनको कि कोई बात नहीं, आप रहने दो, आप जड़ो मत, अपने आप को भस्म मत करो, मैं किसी को ये बात बताऊंगा नहीं, अपने तक की ये बात रखूंगा। पर अर्जुन नहीं माने, उन्होंने वो चिता बना दी, अग्नि जला दी और जलने को जब तैयार हो गए तो भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये तो भक्त खत्म हो जाएगा। उसी समय एक ब्राह्मण का रूप बनाकर आ गए। हनुमान जी भी वहीं खड़े, अर्जुन भी वहीं खड़े और भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप बनाकर आए और पूछने लगे भाई क्या कर रहे हो यहाँ, ये आग जलाई है, क्या कोई भोजन भाजन बन रहा है? यदि बन रहा तो हमें भी कराओ, हमें भूख लगी है। तो अर्जुन कहता है कि यहाँ तो मरने की पड़ी हो, तुझे भोजन की सूची है। बोले सदगुरुदेव महाराज जी की, ब्रज के रसिया की, कृष्ण कन्हैया की। वीर हनुमान जी ने तो सारे उनको बात सुना कि ऐसी सी बात हुई है, इसने बाण का पुल बनाया और शर्त लगी थी, शर्त के अनुसार मैंने वो पुल तोड़ दिया और शर्त के अनुसार एक स्तर पर। तो अर्जुन ने पूछा कि ये होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं क्षत्रियों का एक कर्तव्य है कि वो अपनी शर्त से पीछे ना हटे। तो भगवान कहने लगे भाई ये तो होना ही चाहिए, क्षत्रिय की आन पे जान आ जाए तो जान दे देनी चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। अब हनुमान जी सोचने लगे मैं टाल रहा था, ये और बढ़ावा दे रहे हैं इसको कि नहीं ये होना ही चाहिए। फिर वो कहने लगे ये तो ठीक है, पर ये जो आपने ये शर्त लगाई, बाण का पुल बनाया, पुल टूटा, इसका कोई गवाह है आपके पास? किसके सामने ये घटना घटी? तो कहने लगे गवाह तो कोई नहीं है इसका। कहते यदि गवाह नहीं है तो आप दोनों ने कैसे ये फैसला ले लिया? दोनों के बीच में तीसरा गवाह होना जरूरी है। जब वो तीसरे की गवाही नहीं होगी तब तक ये घटना मान्य नहीं होगी आपके। तो वीर हनुमान जी कह रहे हैं क्या किया जाए? कहते द्वारा पुल बनाओ। द्वारा पुल बनाया अर्जुन बाणों का और द्वारा तो पुल के ऊपर जाओ, पुल टूटे, मैं गवाह बनूंगा उसका।
फिर ये चिता पर चढ़े। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, द्वारकाधीश भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की। वो अर्जुन ने द्वारा बाणों का वो पुल बनाया सुंदर, फिर द्वारा पुल बना दिया। और ना तो अर्जुन को पता ना हनुमान जी को पता कि ये भगवान है, वो तो ब्राह्मण बने हुए हैं। उन्होंने द्वारा पुल बनाया और द्वारा हनुमान जी ने अपना फिर विशाल रूप बना दिया, फिर बड़े 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 पहाड़ अपने ऊपर लाद लिए और फिर लगे पुल के ऊपर जाने लगे। अब भगवान ने सोचा कि इतना विशाल रूप बनाकर इतने पहाड़ अपने साथ रखकर जाएगा तो पुल तो टूट ही जाएगा। भगवान जी ने एक रूप से तो वो ब्राह्मण के रूप में बाहर रहे और दूसरा रूप कच्छप का बनाकर उस पुल के नीचे आ गए। कच्छप का रूप बनाया और पुल के नीचे बोले कच्छप अवतार श्री नारायण भगवान की। हनुमान जी ने रूप बनाकर उस बाणों के पुल पर के इधर से उधर नाचे कूदे की कुछ किया पर पुल नहीं टूटा। पुल नहीं टूटा पर जब उसने देखा भगवान हनुमान ने भी इतना मैं बलशाली, इतना मेरा वजन है, पुल नहीं टूट रहा, क्या बात। तो जब नीचे देखा तो कच्छप जी की पीठ में से रक्त निकल रहा था। रक्त निकला, नीचे देखा तो भगवान सुदर्शन चक्र सारी पुल पर खड़े, उन्होंने अपने उंगली के ऊपर खड़ा। वीर हनुमान जी वही उनके चरणों में गिर गए और कहने लगे, प्रभु अब आप आगे हो, मैं हार चुका हूं, आपके सामने मैं अब हार चुका हूं, अब अर्जुन मुझसे मांग ले जो क्या मांगना चाहता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अभी वो समय नहीं आया है मांगने का, जब समय आएगा तब मांगेंगे, ये उधारा रहा आपके पास मांगना हमारा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ हस्तिनापुर आ गए। हस्तिनापुर आने के बाद कई दिनों के बाद योजना बनी, वो 13 वर्ष का वनवास काटा, महाभारत युद्ध की तैयारी हो गई, शांति दूत बनकर भगवान श्री कृष्ण गए। जब सारी युद्ध की तैयारी हो गई, सब कुछ हो गया, फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अब मांगो हनुमान सिंह, अब मांगने का समय आया हुआ है। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर फिर हनुमान जी के पास गए, जाकर उनसे प्रार्थना की अर्जुन ने कि अब समय आया हुआ, हमें आपको मांगना है आपसे कुछ। तो हनुमान जी बोलते मांगो, क्या मांगना है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने सारी घटना सुना दी कि ऐसे ऐसे महाभारत का युद्ध होने जा रहा है, उस महाभारत के युद्ध में आप हमारे साथ वहां रहेंगे, हमारे साथ चले, युद्ध में हमारी सहायता करें। तो हनुमान जी कहते हैं कि देखो मैं तो 24 घंटे परमात्मा का नाम लेता हूँ, नाम राम जपता हूँ, सत्संग करता हूँ, क्या वहां भी मुझे सत्संग सुनने को मिलेगा। अर्जुन कहता है कि वहां युद्ध होगा या सत्संग होगा, वहां तो युद्ध होगा, सत्संग थोड़ा नहीं होगा वहां। पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं, वहां भी सत्संग करेंगे हम, वहां भी आपको सत्संग सुनाएंगे। तो भगवान हनुमान जी ने कहा कि त्रेता युग में मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के साथ रहकर युद्ध किया था, तब तो मैं उनके चरणों में रहकर उनके साथ युद्ध किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब इस युग में उस समय चरणों में बैठ तो हमारे सर के ऊपर बैठ जा। जय करा वीर बजरंगी। सर के ऊपर मतलब हनुमान जी के ध्वजा के ऊपर, तब उनके ध्वज का नाम कहलाया कपि ध्वज। महाभारत के युद्ध में वीर हनुमान अर्जुन की ध्वजा के ऊपर बैठे हुए थे और भगवान श्री कृष्ण ने शर्त लगाई कि सत्संग करेंगे वहां हम। वो सत्संग जो ये गीता का ज्ञान था, अर्जुन का तो मोह एक बहाना था, अर्जुन के मोह का एक बहाना था, गीता तो हनुमान को सुनाना था। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, गीता मैया की, भगवान के भक्तों की, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की। कहने को तो बहुत कुछ है और अब समय हो चुका है, ज्यादा समय हो गया इस बार, पर इतना भी हम इसके ऊपर भी चल पड़े, जो हमने कुछ चर्चा की है इसके ऊपर भी अपने जीवन को ढाल ले, चला ले
तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो पूज्य श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद, उनकी कृपा आप सबके ऊपर ऐसे ही बरसती रहे। आप ऐसे ही इस इतने बड़े दिल्ली शहर में रहते हुए प्रदूषण से रहित होकर, ये प्रदूषण तो एक प्रकृति का है, पर हमारे मन में भी प्रदूषण है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, वैर, द्वेष, अभिमान, घमंड, ये सारा प्रदूषण है। इस प्रदूषण को सद्गुरुदेव ही दूर कर सकते हैं। तो हम उनसे प्रार्थना करें करबद्ध होकर कि वो अपने आशीर्वाद देते हुए हमारे इन काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या को दूर करते हुए हमें उस परमात्मा के साथ जोड़ने का आशीर्वाद दे। हमारा मन उस परमात्मा के साथ जुड़ा, उनकी कृपा हमें प्राप्त होती रहे और ऐसे ही हम एक गीता जयंती का पर्व मनाते रहे, पूज्य श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद लेते रहे। तो एक बार फिर आप सभी की ओर से आपके पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन, पवित्र, निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। ओम ओम ओम। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जोरदार तालियों से। प्रेम भाव से मिलकर
बतलाया, अपने अपने धर्म पर, अपने अपने धर्म पर चलना दिखलाया। बोलो जय बाबा जी, 5 अगस्त का दुपारा, बोलो जय बाबा जी, अन्नदान जन सेवा तूने बतला, कमली आपने बतलाई, दुखियों की रक्षा करनी, दुखियों की सेवा करनी, सबको बतलाई। बोलो जय बाबा जी, मेरे देश सब छोड़ शरण तेरी आता, बाबा की शरण तेरी आता, सत्य वही सहज में, सत्य वही सहज में, आगे पर पाता। बोलो जय बाबा जी, जय बाबा जी, बोलो जय गुरुदेव जी, आलयती हितकारी, आलयती हितकारी, सत्य के पुजारी, बोलो जय बाबा जी, कर्पूर धारा संसार सारम, संसार सारम पुरीत हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, अच्युतं माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विज्ञानं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम हरे हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आइए एक के ऊपर एक करके शांत कर दीजिए, ताली बजाते रहिए, भगवान भजन करते रहिए और इस तरफ से लाइन लगाकर काशी का सिर्फ वही अंदर जाएंगे। और सेवादार से मेरी प्रार्थना जल्दी से जल्दी यहाँ पर थालियां बजाएं। लंगर प्रसाद के बाद आप सबको जाने की आज्ञा है, कि महाराज जी की आज्ञा है कि जिन्होंने प्रसाद कर लिया है, प्रसाद करने के बाद वो अपने अपने निवास स्थान की ओर, गंतव्य स्थान की ओर वो जा सकते हैं। माथा आपने टेक लिया, जिन्होंने माथा नहीं टेका सिर्फ लाइन में वही आएंगे। माथा टेकने के बाद लंगर प्रसाद लेंगे, लंगर प्रसाद करने के बाद आपको आज्ञा है जाने की। सर्वदेव महाराज जी की जय। ढूंढे की जय। चलो चलो यात्रियों, मंदिर प्रसाद पान वालों, चलो 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 यात्रियों, मंदिर प्रसाद पान। ये ब्रह्मचारी आश्रम में ब्रह्मचारी का पालन करते हैं। आप सभी दूर से मत करें।